तो यारो कैसे हो। आज की वीडियो है ईगो वर्सेस एटीट्यूड पर। मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा, इनमें मैं आपको फ़र्क बताऊंगा। इनमें मैं आपको यह बताऊंगा कि एटीट्यूड जो है और आपका जो ईगो है उसमें क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा आपको जानने को नॉलेज मिल सकता है इससे। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और मैं ये भी बताऊंगा कि जो हमारा नॉर्मल एटीट्यूड रहता है और जो ब्रह्मचर्य वाला एटीट्यूड रहता है उसमें भी क्या क्या फ़र्क है, और वह नॉर्मल एटीट्यूड से किस हद तक अलग है। और ईगो की तो कोई बात ही नहीं भैया, ईगो एक ही चीज़ है। और ईगो क्यों इतना अलग है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और मैं ये भी बताऊंगा कि अगर आप में बहुत ज़्यादा ईगो है तो उसे कैसे हटाएं, और ईगो जो आपका बुरी तरह से काम कर रहा है, ईगो जो आप सही तरीके से उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा आप घमंडी हो चुके हो, इस तरीके की दिक्कतें हो रही है, तो उसको भी मैं आपको अंत में सही करने का कुछ कोशिश सही करने की तकनीकें बताऊंगा, सही करने के सॉल्यूशंस बताऊंगा। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और सो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। जय ब्रह्मचर्य भाइयों। और मैं ये भी कह रहा था कि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो स्वेटर ज़रूर पहना करो। तो भाइयों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा एटीट्यूड रहता है वह हमारे खुद के अंदर का कॉन्फिडेंस ही झलकता है उससे। क्योंकि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो हमारी लोगों से बातचीत करने का तरीका है, जो हम बिना झिझक के किसी से बात करते हैं, सोच समझ के बात करते हैं, या हर चीज़ या हर बातों में हमारा कॉन्फिडेंस दिखता है, हर बातों में हम लोगों को सही सही तरीके से अपना 100% दे पाते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि इस आदमी को में कोई कमी नहीं है। यह आपके एटीट्यूड से लोगों को लग सकता है, लेकिन एटीट्यूड जो है आपका वह 100% है या नहीं, वह आप पर निर्भर करता है। एटीट्यूड पर आपको खुद पर विश्वास है कि नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। अगर आपके अंदर पूरा फुल कॉन्फिडेंस है, हद से ज़्यादा कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, कॉन्फिडेंस सामान्य लेवल पर रहे वही सही है। हद से ज़्यादा अगर कॉन्फिडेंस है, हद से ज़्यादा आप इतराने लग गए हो, वो भी सही नहीं है भाइयों। तो भाइयों, मेरा यह कंसर्न है, मेरा यह कहने का मतलब है कि एटीट्यूड जो है हमारा, ब्रह्मचर्य का एटीट्यूड है, वो लेजेंड्स वाला एटीट्यूड है। लेकिन जो नॉर्मल एटीट्यूड है उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है, उसमें कुछ गलतियाँ रह सकती है। और जो हमारा ब्रह्मचर्य वाला एटीट्यूड है वो भी मैं आपको बता देता हूँ वो कब आएगा। ब्रह्मचर्य वाला एटीट्यूड हमारा आएगा 1-2 मंथ के बाद में ही आ जाता है। 1-2 महीने के बाद में हमें एटीट्यूड बहुत साफ दिखने लग जाता है, हमारी आंखों में, हमारा बात करने के तरीके में, हमारे पर्सनालिटी में एक अलग तरीके का चार्म आ जाता है, जिसकी मदद से लोगों से तुम सही तरीके से बात कर पाओगे और लोगों से तुम झिझकोगे नहीं, और मतलब हर चीज़ों में आपका एटीट्यूड झलकेगा। लेकिन जो नॉर्मल एटीट्यूड रहता है उसमें नॉर्मली चीज़ें रहती है, जैसे आप हो वैसे ही रहते हो, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस ही रहता है, और उसके दम पर ही आप लोगों से बातचीत करते हो, कुछ काम करते हो, या कुछ चीज़ें आप जो भी कर रहे हो वो करते हो। लेकिन जो ब्रह्मचर्य रहता है उसमें आप हर चीज़ों में निपुण हो रहे हो, हर चीज़ों में आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। इसलिए ब्रह्मचर्य वाला जो एटीट्यूड है वह काफ़ी हद तक अलग है। देखो भाइयों, भगवान की मुझ पर कृपा हुई है, देखो एकदम से तुम्हारे सामने ही धूप आई है मुझ पर। तो ब्रह्मचर्य का जो एटीट्यूड रहता है उसमें आप हर चीज़ों को परख सकते हो, हर चीज़ों को देख सकते हो, चीज़ों को पहचान सकते हो, जो आपके आसपास जो चीज़ें हो रही है उनको आप जान सकते हो। और जो आपका नॉर्मल कॉन्फिडेंस रहता है वो बस एक तरह से आप स्मार्टनेस दिखा सकते हो सबके सामने कि मैं इतना ज़्यादा लोगों से बातचीत करता हूँ, हंसता खेलता गाता हूँ, उस तरीके की चीज़ें हो सकती है। लेकिन जो ब्रह्मचर्य वाला एटीट्यूड है वह इससे काफ़ी हद तक जो हमारा है अच्छा रहता है। तो भाइयों, ईगो की भी हम आगे चलकर बात करेंगे और डिफ्रेंशिएट भी करेंगे, और इनमें समस्या भी बताऊंगा कि क्या क्या समस्याएं रहती हैं, और ये दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से कैसे अलग है। तो भाई ये थोड़ा अटक रहा हूँ मैं, उसके लिए थोड़ा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं थोड़ा अटक रहा हूँ। तो भाइयों, अब तक इस वीडियो में हमने जाना कि जो हमारा ब्रह्मचर्य वाला एटीट्यूड है वो बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही सही रहता है। जो हमें समझ लीजिए 100 में से 100 हमें ब्रह्मचर्य वाले एटीट्यूड में मिलते हैं, और जो हमें 100 में से 50 मार्क्स जो मिलते हैं
वो हमें नॉर्मल एटीट्यूड में मिलता है, यानी कि 100 में से 50 हमें एटीट्यूड में मिलते हैं, और जो ब्रह्मचर्य वाला एटीट्यूड रहता है उसमें हमें मिलते हैं 100 में से 100 मार्क्स। तो भाइयों आप जान सकते हो कि ब्रह्मचर्य वाला एटीट्यूड कितना बढ़िया रहता है और कितना आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। तो भाइयों अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये दोनों कैसे अलग है, ईगो और एटीट्यूड में क्या फ़र्क है, इसकी बात करते हैं भाइयों। तो भाइयों सबसे पहले जानते हैं कि ईगो क्या है। ईगो आपके मन के अंदर का घमंड है, आपके अंदर का घमंड है, यानी कि आप किसी को नीचा दिखा रहे हो वो भी आपका ईगो है, और लोगों के सामने आप ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर पेश हो रहे हो, बढ़ चढ़ के लोगों के सामने कुछ बनने की कोशिश कर रहे हो, वह भी आपका ईगो है। और लोगों को बात बात में नीचा दिखाना, मुजोरी करना, यह भी आपके ईगो में ही आ जाता है। तो ईगो को कम करने का तरीका मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो करते हैं हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इनमें कि यह चीज़ें कैसे अलग है और कैसे एक जैसी है। तो भाइयों सबसे पहले सिमिलैरिटीज़ की बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ इनमें बहुत ज़्यादा सेम है, कॉन्फिडेंस दोनों में ही हाई रहता है, और जो आपका पर्सनालिटी है वह भी डेवलप्ड रहती है, और जो आपकी हर चीज़ें जो होनी चाहिए वह भी रहती है। लेकिन ईगो में जो रहता है वो हद से ज़्यादा हो जाता है। ईगो में जो चीज़ें आपकी नॉर्मल रहनी चाहिए वो थोड़ी बढ़ जाती है, उसके चक्कर में आपके लोगों के सामने खुद को दिखाने का तरीका वो हद से ज़्यादा अलग हो जाता है। और जो हमारा एटीट्यूड रहता है उसमें हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर लोग क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, हम अपने तरीके से सही तरीके से परफेक्शन दे पाते हैं। लेकिन हम जो हमारा ईगो रहता है उसमें लोगों के सामने कुछ बनने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो भाइयों आकर्षण तो इन दोनों में ही होता है, जो हमारा एटीट्यूड रहता है उसमें भी आकर्षण रहता है, और जो हमारा ईगो आता है उसमें भी बहुत ज़्यादा एटीट्यूड रहता ही है। एटीट्यूड और ईगो में यह फ़र्क है कि इनमें दोनों में आकर्षण आता है, लेकिन जो हमारा एटीट्यूड है उसमें अपने आप आकर्षण आता है। ईगो में ऐसा रहता है कि आप आगे जाके अप्रोच करते हो, जब जाके लड़कियों के लिए आकर्षण रहता है। जो लड़कियां आकर्षित होती है वह ईगो में नहीं होती, ज़्यादातर वह आपके एटीट्यूड से ही होती है। अपने आप जो आकर आपको लड़कियां बोलेंगी तो वह एटीट्यूड से ही बोलेंगी। ईगो में आपको खुद जाकर उन्हें मनाना पड़ेगा, उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो, और भाइयों ईगो के बारे में एक और बात जो मुझे लग रही थी बतानी चाहिए वो यह है कि लोग ज़ोर ज़ोर से अगर बात करते हैं तो वह चीज़ ईगो में नहीं आती है, वह चीज़ें एक तरीके से अलग मानी जाएगी, क्योंकि तरह तरह के लोग रहते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनका स्पीकिंग का तरीका, उनकी हर चीज़ में कुछ अलग रहता है। सभी में सिमिलरिटीज़ हो यह ज़रूरी नहीं है। तो मैं ये नहीं मानता कि ज़ोर से बोल रहे हो तो वो आपका ईगो है, लेकिन इस काफ़ी हद तक अकड़ कर जो बोल रहा है, जो सामने वाले को नीचा दिखा रहा है, वह तो ईगो में ही आएगा। तो भैया नारी आकर्षण उसके लिए मैंने यह बताया है कि ईगो में जो है वो नारी आकर्षण खुद नहीं आएगा, लेकिन जो एटीट्यूड रहता है उसमें नारी आकर्षण खुद आ सकता है। वो आप पर निर्भर करता है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, आप में कुछ नेगेटिविटी नहीं दिखनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए तुम में, जब जाकर एटीट्यूड में नारी आकर्षण आएगा, लड़कियां तुम्हारी तरफ आएगी। मेरी मानो तो लड़कियों की तरफ मत भागो, अपने लाइफ गोल्स की तरफ भागो जो तुम्हें सक्सेस दिलाएंगे। तो भाइयों सक्सेस की बात करिए तो सक्सेस के बारे में भी कुछ बता ही देता हूँ कि एटीट्यूड वाले और ईगो वाले में क्या फ़र्क है। तो एटीट्यूड वाले की बात करते हैं। एटीट्यूड वालों को सक्सेस थोड़ा जल्दी मिल जाता है, क्योंकि वह अपनी बातों से किसी को भी मना लेते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, और आदमी को झुका देते हैं एक तरीके से, और लोगों को अपनी बात मनवा लेते हैं। लोगों की बात मानते तो नहीं है लेकिन मनवा लेते हैं, लोगों की बातों में ढल जाते हैं, लोगों को अपना फील करवा देते हैं एटीट्यूड वाले लोग, कॉन्फिडेंस वाले। और ईगो की बात करें तो ईगो में यह रहता है कि लोगों में ईगो है उनको थोड़ा धीरे सक्सेस मिलती है, क्योंकि वह एक तरीके से थोड़ा अकड़ू स्वभाव के हो जाते हैं, लोगों को घमंड दिखाते हैं, उनके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको मतलब ऐसे जताते हैं कि तू ही अकेला नहीं है, तेरे अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं, वहाँ जाके चला जाऊँगा। इस तरीके की कुछ दिक्कतें आती हैं उनकी तरफ, तो वह लोगों को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे कोई गरज नहीं है ईगो की वजह से। तो उन्हें थोड़ा धीरे सक्सेस मिलती है, लेकिन सक्सेस आगे उनको भी मिलने ही वाली रहती है। अगर तुम ब्रह्मचर्य कर रहे हो, ईगो है तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करो, और सेल्फ बिल्डअप करो, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाओ। तो भाइयों जो हमारी ईगो वाले हैं तो उनमें थोड़ा धीरे रहता है यह चीज़, और
वह लेकिन जब वो ग्रो होने लग जाते हैं तो वह बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, क्योंकि वो फोकस्ड ज़्यादा रहता है। और जो हम बात करें ईगो, ईगो है वो कभी कभी उनके आगे रोड़ा भी बन सकता है। वो किसी से ज़्यादातर बात नहीं करेंगे और वह अपना खुद का ऑरा बनाने की कोशिश करते हैं। जो एटीट्यूड वाला रहता है वो सबसे घुल मिल कर रहता है, लेकिन जो ईगो वाला है वह अपना रास्ता खुद बनाना जानता है। वह खुद अपने रास्ते पर, अलग रास्ते पर चलकर वह कुछ चीज़ करना ज़्यादा प्रिफेर समझता है। तो भाई सक्सेस दोनों में ही है, लेकिन ईगो वाले में थोड़ा धीरे रहती है। और जो है उनका बॉस वॉस वगैरह रहता है उससे भी है थोड़ा रूडली बात कर लेते हैं ईगो में। और ईगो, घमंड और जो तुम्हारी अंदर की शक्तियाँ हैं उनको कभी कम मत आंकना। तुम्हारा ऑरा हमेशा बढ़ना ही चाहिए। ब्रह्मचर्य कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। कितने दिन हो गए, कितने क्या तुम्हें फेल्यूर आए, कितने क्या तुम्हें अपनी जर्नी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले, मुझे ज़रूर बताना। और भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। कुछ सुझाव शिकायत हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो तुम कर ही देते हो। वैल्यू फॉर मनी कंटेंट है, लेकिन मनी देने की कोई ज़रूरत नहीं है तुमको। और तो भाइयों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।